बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे बकरा का हम आयत नंबर 90 से शुरू कर रहे हैं। इसमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू अनुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। और जब कहा जाता है उनसे मानो उसको जो अल्लाह ने भेजा है, जब उनसे कहा जाता है कि उस बात को मानो जो अल्लाह ताला ने तुम पर भेजा है, तो कहते हैं हम मानते हैं जो उतरा है हम पर और नहीं मानते उसके सिवा। और हालांकि वो किताब सच्ची है, तस्दीक करती है इस किताब की जो उनके पास है। वो क्या कहते थे, जो अल्लाह ने भेजा है वो कहते थे कि हम उसको मानते हैं जो उतरा है हम पर, और हम नहीं मानते हैं जो उसके सिवा है, हालांकि वो किताब है सच्ची। यानी कि वो ये कहते थे कि हम जो किताब उतरी है उसको हम मानते हैं और वो किताब को हम नहीं मानते हैं, तस्दीक करती है इस किताब की जो उनके पास है। वो तौरेत जो उनको दी गई थी वो तस्दीक करती थी उन किताब की, कुरान मजीद की, जिसको वो दी गई थी, वो भी सच्ची किताब थी, फिर वो नहीं मानते थे। कुल फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। कह दो फिर क्यों कत्ल करते रहे हो अल्लाह के पैगंबरों को। पहले से बताया गया कि तुम अल्लाह के पैगंबरों को क्यों कत्ल करते रहे हो पहले से, अगर तुम ईमान रखते हो। वो कहते थे कि हम ईमान लाए किस पर, हम इन किताबों पर ईमान लाते हैं, हम तौरेत को मानते हैं और उनकी किताबों को मानते हैं। लेकिन तो फिर अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि अगर तुम ईमान रखते हो, ईमान लाते हो, तो फिर तुमने अंबिया इस्लाम को क्यों कत्ल कर दिया। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और आ चुका तुम्हारे पास मूसा सरी मौजज़े लेकर। फिर अल्लाह फरमाता है उन लोगों से कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है तुम पर खुली हुई निशानियाँ लेकर आ गए और मौजज़े लेकर आ गए, फिर भी तुमने किस चीज़ को बना लिया, फिर तुमने बना लिया बछड़े को अपना माबूद और उसके किए गए पीछे, और तुम जालिम हो, हालांकि तुम जालिम हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते हैं अल्लाह के हुक्म से और उनको ये तौरेत लेने जाते हैं, तो फिर तुम उनके पीछे तुमने किसको माबूद बना लिया, तुमने एक बछड़े को की परस्तिश करना शुरू कर दिया। तो हालांकि तुम कहते हो कि किताब जिस भेजी गई इसको हम मानते हैं, तो तुमने क्यों मूसा अलैहिस्सलाम जब तो कोहे तूर पर गए, तो फिर उसके बाद तुमने क्यों बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। और जब हमने और आ चुका तुम्हारे पास मूसा सरी मौजज़े लेकर, फिर बना लिया तुमने बछड़ा उसके गए पीछे और तुम जालिम हो। फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम जालिम हो, तुम पर अगर जितनी भी निशानियां जाहिर कर दी जाए तुम ईमान नहीं लाते। जिस तरह आज ये हो रहा है ना मुल्क में कि जितने भी, हालांकि बहुत से लोग दुश्मनाने इस्लाम को पता है कि दीन इस्लाम सच्चा दीन है और ये इस्लाम जो है गालिब होकर रहेगा, बहुत लोगों को ऐसा पता है, लेकिन फिर भी वो हिट धर्मी और ज़िद से जो है ईमान नहीं लाते। वो कहते हैं कि ये मुसलमान जो है कहीं गालिब ना हो जाए। उसी तरीके से ये लोग थे कि उनको पता था कि ये सच्चा है, ये तौरेत वगैरह ये सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई किताबें, सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे होते थे, फिर भी वो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में जो है हिदायत ही नहीं रखा था और वो ईमान नहीं लाते थे। फिर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूरा। और जब हमने लिया करार तुम्हारा और बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमने तुमसे अहद व पैमान ले लिया और बुलंद कर दिया तुम्हारे ऊपर, क्या कर दिया, कोहे तूर को जो है बुलंद कर दिया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ। पकड़ो जो हमने तुमको दिया ज़ोर से और सुनो।
फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम इसको मजबूती से पकड़ लो और उसको सुनो और उस पर अमल करो। आलू समिअना व असैना, और बोले सुना हमने और ना माना। फिर वो अपनी हिटधर्मी में क्या कहने लगे, हमने सुन भी लिया और हम नहीं मानते इसको। उशरबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, और पिलाई गई उनके दिलों में मोहब्बत इसी बछड़े के सबब उनके कुफ्र के। यानी कि वो बछड़े की मोहब्बत में इस तरह गर्क हो चुके थे, बछड़े को अपना माबूद बना लिया था और परस्तिश उनके दिलों में ऐसे यानी कि इतना मोहब्बत करने लगे थे, वो परस्तिश करते थे उनकी बछड़े की। तो उनके कुफ्र की वजह से उनके अंदर निफाक भर चुका था, कुफ्र भर चुका था, वो बछड़े की परस्तिश करने लगे थे। कुल बि'समा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कह दे कि बुरी बातें सिखाता है तुमको ईमान। फिर कह दे कि बुरी बातें सिखाता है तुमको ईमान तुम्हारा, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर यानी कि बुरी बातें क्या सिखाता है, तुम्हारा ईमान, जो तुम ईमान वाले अगर हो तो तुम्हारा ईमान कैसा है कि ये बुरी बातें तुम्हें सिखा रहा है, गलत कामों पर तुम्हें उभार रहा है, और तुम कहते हो कि हम मानते हैं, हम इस किताब को जानते हैं और मानते नहीं हैं। इसी तरीके से आज जो है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर कायम उन्होंने खुले खुले मौज़े भी तुमको दिखाए। फिर अल्लाह फरमा रहा है सारे मौज़े मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा दिए गए, फिर भी तुम ईमान नहीं लाते हो। जैसे आसा बदे यद बैज़ा, उनके हाथ में जो सफ़ेद दी थी, वो दरिया का फाड़ना वग़ैरह सारे जो है सारी चीज़ें जो है दिखाई गई। मगर जब चंद दिन के लिए कोहे तूर पर गए तो इतने ही में बछड़े की तुमने खुदा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दर्जे नबूवत पर कायम जिंदा मौजूद थे, फिर भी तुमने बछड़े को परस्तिश करना शुरू कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम तो किताब लेने गए थे, शरीयत लेने गए थे, जो तुमने कहा था कि किताब लेकर आओ। तो ये बुग़्ज़ और हसद की वजह से उन्होंने किया था। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, और कह दे कि अगर है तुम्हारे वास्ते आखिरत का घर। फिर वो क्या कहते थे, अगर तुम्हारे वास्ते अल्लाह का आखिरत का घर है अल्लाह के यहाँ तन्हा सिवा और लोगों के, तो तुम मरने की आरजू करो। अगर अल्लाह के अलावा तुम किसी अल्लाह के यहाँ तन्हा सिवा और लोगों के, तो तुम मरने की आरजू करो। अगर तुम सच कहते हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम मरने की आरजू करो। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और हरगिज़ आरजू ना करेंगे मौत की। अगर वो कहते थे अगर तुम वो हो सच्चे हो तो मरने की आरजू करो, और हरगिज़ आरजू ना करेंगे मौत की कभी, बसबब उनके गुनाहों की वजह से, बसबब उनके गुनाहों की वो हरगिज़ जो है मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। भेज चुके हैं उनके हाथ, और अल्लाह खूब जानता है गुनहगारों को। अल्लाह फरमा रहे हैं हम जानते हैं गुनहगारों को कि वो जितना भी उन पर सारी चीज़ें ज़ाहिर कर दी जाए, सारी निशानियाँ ज़ाहिर कर दी जाए, फिर भी वो क्या करते हैं, ईमान नहीं लाते हैं। सारी बातों को देखते हुए जानते हुए भी ईमान नहीं लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाता है ना कि उनके दिलों में मोहर लगा दी है, उनके दिलों में, उनकी समात में, उनकी बसारत में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहर लगा दी है, और वो बावजूद जानने के वो ईमान नहीं लाते हैं। तो कितना बड़ा नादान है वो शख्स जो सारी चीज़ों को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिलों में मोहर लगा दिया है और वो हिदायत पर नहीं चल सकता। तो हिदायत भी ना अल्लाह ताला की तरफ से उतरती है। तो हिदायत जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उसको हिदायत देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है उसको गुमराह कर देता है। तो इसीलिए चाहिए कि अल्लाह से हमेशा हिदायत मांगा करें। और गुनाहों की भेज चुके उनके हाथ, अल्लाह खूब जानता है गुनहगारों को। अल्लाह ताला जानता है कि उनके दिलों में क्या है। अल्लाह ताला दिल को देखकर फैसला फरमाते हैं। अगर हमारा दिल जो है ईमान की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। और अगर हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, चाहत नहीं, तो फिर अल्लाह ताला हिदायत ही नहीं देते। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात, और तू देखेगा उनको सब लोगों से ज़्यादा हरीस ज़िंदगी पर,
यानी कि उन लोगों को तू इस तरह से देखेगा तो सबसे ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी पे हरीस होते हैं, लालच होते हैं। वमिनल्लज़ीन अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मर अल्फ़ा सना, और ज़्यादा हरीश मुशरिकों से भी चाहता है एक एक उनमें कि उम्र पावे 1000 बरस। वो यानी कि ज़िंदगी के इतने हरीस है, वो इतने लालच है कि वो मरना नहीं चाहते। वो अगर तुम को यकीन नहीं है, वो रसूल फरमाते हैं अगर तुमको यकीन नहीं है तो मर के देखो, और फिर वो मरना नहीं चाहते। वो अपनी ज़िंदगी इतना वो लालच है उनको ज़िंदगी की कि 1000 साल भी वो जिएंगे तो कहेंगे कि हम कहाँ जिए, हमारी उम्र ही इतनी छोटी सी है। तो इसी तरीके से आज हम जो है दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह से गर्क है कि आज हम सोचते हैं कि दुनिया सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि कभी हमें मरना ही नहीं है, हमें अल्लाह ताला के रूबरू खड़ा ही नहीं होना है, हमें अल्लाह ताला के वहाँ हिसाब ही नहीं देना है। तो इस तरह से हम दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह से गर्क है। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया से ज़्यादा हम आखिरत की तैयारी करें, जो हमारा असल मकसद है, जो अल्लाह ताला जिसमें क्या फरमा रहा है, कुरान में क्या फरमा रहा है कि तुम आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक धोखा है, एक मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, और असल ज़िंदगी जो है आखिरत की ज़िंदगी है। और वहीं से एक मुसलमान की ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वहीं से शुरू होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आखिरत की तैयारियों में ज़्यादा जो है अपना वक्त सर्फ करें। और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है मुख्तसर सी है और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है, और उसके लिए इतनी मेहनत करें जितना यहाँ रहना है, और वहाँ के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए जहाँ जितना हमें वहाँ रहना है। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मरा वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और नहीं उसको बचाने वाला अज़ाब से इस कदर जीना। फिर उसको अज़ाब से कौन बचा सकता है? अल्लाह अगर अज़ाब से ना बचाए तो कोई भी नहीं अल्लाह से के सिवा कि जो अज़ाब से बचा सके। और अल्लाह देखता है जो कुछ वो करते हैं। अल्लाह ताला को सारी चीज़ों का इल्म है, जो इंसान कर रहा होता है हर चीज़ को अल्लाह ताला को आलिमुल गायब है। अल्लाह ताला जानने वाला है, सुनने वाला है, और अल्लाह ताला जानता है कि मेरा बंदा कितना गुनाह करता है, कि क्या कर रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो उसी वक्त उसे अजाब देकर हलाक कर दे, लेकिन अल्लाह ताला की यह कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला मोहलत देता है, ढील देता है कि मेरा बंदा कितना जो है कब तक गुनाह करता है। हो सकता है वो मेरी तरफ रुजू करे और मैं सारी गुनाह उसके बख्श दूँ, मैं उसकी तौबा कबूल कर लेता हूँ। तो अल्लाह ताला आखिरी वक्त तक उसके बंदे की अपने तौबा के इंतज़ार में रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्त रहते हैं जो है तौबा कर ले और गुनहगारों की फहरिस्त में शामिल ना हो, क्योंकि कल क़यामत के दिन गुनहगारों का फहरिस्त अलग होगा, नेक लोगों का फहरिस्त अलग होगा। मुजरिम कोई नेक लोगों के उसमें लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, और नेक लोग मुजरिमों के फहरिस्त में नहीं खड़ा हो सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेकी वाले आमाल करें ताकि अल्लाह ताला के वहाँ बख्शे जाएँ, और कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जवाब दे सके, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सामना कर सके कि हमने दुनिया में क्या किया, हम किस मकसद के लिए हम दुनिया में आए थे, और हमने क्या क्या जो है मेहनतों को सरे अंजाम दिया, और क्या क्या काम हमने किया इस दुनिया में। सारी चीज़ों की पूछ गछ होगी। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें और समझें और अपनी ज़िंदगी में कुरान को लाने की कोशिश करें। आखिर दावाना।